महातपस्वी महाकमण जय वीतराग अवतारी, जय महातपस्वी महाकमण जय वीतराग अवतारी। वो नव दंपति थे, संयोग की बात दोनों ही गुस्सेल थे। एक कॉलोनी में रहा करते थे, आए दिन उनमें झगड़ा होता रहता। 2 दिन भी शांति से बीत जाए तो मानो अछेरा हो जाए कोई, इतना कलह चलता था। दोनों छोटी उम्र के भी थे, गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, तो आपस में जोर जोर से बोलते। कॉलोनी में एक वृद्ध आदमी रहता था, वह एक दिन उनके पास आया, बोला कि देखो मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ, उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। तुम तो 25-30 वर्ष के हो, मैं तो 60 पार हूँ, इसलिए तुमको मैं चला करके कुछ कहने आया हूँ। दोनों बैठ गए, उन्होंने भी बड़े सम्मान दिया। उन्होंने यह कहा कि पिता तुल्य हूँ, तुम्हारे लिए बड़े सम्मान्य है। आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कि देखो हमारी कॉलोनी और तो बड़ी शांत है, पर तुम दोनों अशांत हो। शांत कॉलोनी में अशांत तुम लोग हो। एक तुम्हारा परिवार है जो अशांत परिवार कहे जाने के लायक बन गया है। आए दिन झगड़ा। देखो तुम्हें पता है, यानी कॉलोनी के दूसरे लोग जब पार्क में घूमते हैं सुबह सुबह, तुम्हारे परिवार की चर्चा करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो मेरी तुमको सलाह है, जरा ध्यान दो, जरा क्या पूरा ध्यान दो, इस कलह को बंद करो। दोनों ने कहा नहीं, आपने अच्छी सलाह दी है, हम ध्यान देंगे। वृद्ध आदमी तो चला गया। अब दोनों बैठे कि हमें सलाह दी है तो ध्यान देना चाहिए, कलह कैसे बंद हो। तो दोनों ने आपस में कहा कि हम बोलेंगे तो कलह नियमा ही होगा। अभी तो यह स्थिति है, आगम में शब्द आते हैं नियमार भजना, नियमात भजनात की भी बोलेंगे तो हमारे लगभग कलह की नियमा है, नियमात कलह होगा, निश्चित होगा। तो ऐसा करें, दोनों आपस में बोलना ही बंद कर दें, फिर कलह नहीं होगा। मौन कर लें, परस्पर बोलना नहीं। कहा यह ठीक है, 1 महीने का मौन कर लें। दोनों ने मौन व्रत स्वीकार कर लिया। अब मौन हो गया तो कलह भी बंद हो गया। खटखट की आवाज बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो गया। मौन रहते हैं, अब कोई शोरगुल नहीं, कलह नहीं, हल्ला नहीं। 25 दिन बीत गए, मौन चालू था। 26वां दिन आया। वह लड़का जो था सुबह सुबह कुर्सी पर बैठा, कुछ नाश्ता किया, फिर अखबार देखने लग गया। बीड़ी भी पिया करता था। अकस्मात कोई चिंगारी पायजामे के लग गई। वह औरत दूर बैठी थी, उसके ध्यान में आ गया कि इनका पायजामा तो जलना शुरू हो गया है। अब सोचा कि बोलना तो है नहीं इनसे, पर मैं कहूं तो भी ठीक नहीं, नुकसान तो हमारा घर का ही होगा। तो लड़के से तो नहीं बोली, दीवार की ओर मुंह करके वह बोल गई। एक कविता किसी पंक्ति बोल गई, किसी की अला जले, किसी की बला जले, किसी का पायजामा जले। पायजामा का नाम लिया, तब वो समझ गया लड़का की, देखा रे आग जलना शुरू हो गया है। तत्काल ठीक ठाक कर लिया, कपड़ा तो थोड़ा जला पर शरीर का नुकसान नहीं हुआ। लड़के ने सोचा कि आज तो इसने मुझको बचा लिया, वरना तो शरीर का भी नुकसान हो सकता था। ऐसी उपकारिणी औरत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन तो मुझे भी करना चाहिए। सोचा मैं भी इससे तो बोलूंगा नहीं। वे भी उधर की गेट की ओर मुंह करके बोल गया,
कि देखो ये कैसी है, लड़ती है, झगड़ती है, पर घर का ध्यान तो पूरा रखती है। अब दोनों ने सोचा कि मौन क्यों रखे, जब इतना आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह देता है तो मौन किस बात का, बोलेंगे, अच्छी तरह रहेंगे। 1 महीना पूरा हो जाए ताकि मौन का व्रत भंग भी न हो, उसके बाद अच्छी तरह बोलेंगे। 1 महीना पूरा हुआ, अब दोनों ने यह निश्चय किया अब मौन तो कभी करना ही नहीं है, अब मौन कभी नहीं करेंगे, अपेक्षानुसार बोलेंगे और प्रेम मैत्री सद्भावना से रहेंगे। परिवार अच्छा हो, और तो सब ठीक ठाक था ही था, संपत्ति भी थी और सब ठीक था। एक वो कलह वाली स्थिति थी वह दूर हो गई तो परिवार स्वर्ग बन गया। ये परिवारों में अगर सहनशीलता ठीक हो तो स्वर्ग बनने का एक आयाम हस्तगत आत्मगत हो जाता है।